या गोपी थोड़ी हो सके, गोपी बहुत थोड़ी लगा। वित्ता में वो महाराज भीतरे गड़ा का माथे बैठो नाग देवता, वो घबरा गयो ओढ़नी में, और घबरा गयो वो बाहर आ गयो। अब ठाकुर जी ने देख लिए तो बाबा ये, और फिर जो बंशी निकाली और जो बंशी बजी महाराज। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भूले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो। ऐसी बजाई बंसी बोले सुध बोले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ को। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई सारी, फिर मुस्काए गिरधारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारे बन करके ब्रजनारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। नाम ही क्या है, भोला और भोला भंडारी महाराज। पार्वती जी कहती गोपी बनना पड़ेगा। ठाकुर जी पूछे बाबा थारे आणो तो थे घाघरो ओढ़ने क्यों आया, या चुनरी ओढ़ के क्यों आया है, या थारी देवी जी से पूछो, या देवी जी के मारे की ओढ़नी पड़े भगवान से मिलने जाए, तो मैं ओढ़ने आया, मैं थोड़ी मारे को जरूरत थी। और महाराज कथा से कहीं सीखने मिले, कथा क्या सिखा रही है, ओढ़नी को नाम गोपी नहीं है, गोपी तो भाव को नाम है महाराज। जगत पिता परमात्मा शिव अमंगल वेश धारण कर शमशान में महाराज भभूत लगाने वाला वो भोलेनाथ उस ब्रह्म से मिलने के लिए गोपी बन जाता है। क्या बन जाता है, गोपी बन जाता है। समझ लेना उस ब्रह्म से मिलने के लिए जो बनना पड़े बन जाना। पर महाराज भोलेनाथ बने थे। कथा सिखा रही है भाव को नाम गोपी है, विश्वास को नाम गोपी है, और प्रेम को नाम गोपी है। बोले बाबा भूतनाथ की। तो आइए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, राजन एक शांडिल्य ऋषि की कथा सुनाते हैं सुखदेव जी, जो वसुदेव जी के कुल गुरु थे, यहाँ नंदगांव में रहते थे। तो शांडिल्य ऋषि का नियम है, ये सुबह रोज उठ के 4 बजे उठते हैं और 5 बजे 6 बजे से भगवान की सेवा में बैठते। तो इनको पूजा अभिषेक वगैरह करते हुए पूरा भगवान का संपन्न भोग वगैरह करते हुए शाम के 8 या 9 बज जाते। कितने बजता है? 8 या 9। तो महाराज उनके एक बालक था, नाम था मधुमंगल। और मधुमंगल जी पहले ब्राह्मणों का, पहले संतों का नियम था, रात में भोजन नहीं करते थे। सुबह 4 बजे पूजा में बैठना है, शाम को 8 बजे उठना है, तो भोजन कब करते थे? शांडिल्य ऋषि का ऐसा तप था कि उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था, वो भोजन ही नहीं करते थे। और जो दिन भर पूजा में बैठा है उसके यहाँ अन्न कहाँ से आएगा, इनके घर का भरण पोषण कैसे होगा? तो महाराज श्री मधुमंगल जी महाराज भोजन भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के यहाँ करते थे। यशोदा मैया गई और भाव से कहती, अरे देवता, अरे देवी, आपका भोजन, आपके बालक का भोजन हमारे यहाँ, आपका भोजन हमारे यहाँ होगा, हमारा अहोभाग्य होगा। जहाँ ब्राह्मण का, जहाँ वैष्णव का झूठा गिरे महाराज, वो जगह साधारण नहीं होती है। वैष्णव का झूठा खाने के लिए तो भगवान भी तरसता है। कल सुना था माधवदास जी महाराज का झूठा भगवान ने खाया है। क्यों? कि भगवान भी तरसता है वैष्णव का झूठा खाने के लिए। तो यहाँ शांडिल्य ऋषि का भाव है कि भाई पूरे दिन भर पूजा करते थे और रात्रि के समय, अब यूं मत कीजिए कि गुरुजी थी तो काल अपना घर 8 बजे जिमता था। गुरुजी कहीं करे भाई जदे यजमान जिमाए जदे जिमे। पर पहले की बात बता रहे हैं, ये युगी थोड़ो एडो ही है। बोलो राधे राधे। तो महाराज एक समय भगवान कृष्ण, अच्छा राम जी मंदिर में कैसे खड़े? सीधे, और कृष्ण भगवान टेढ़े है ही टेढ़ा है। एक दिन मधुमंगल जी आया जिमणे है, मधुमंगल थे रोज आ जाओ जिमणे, तो एक दिन अपना यहाँ से कुछ भोग लगा दो, मुझे कुछ खिला दो।
मधुमंगल जी ने जाके माँ से कहा, माँ के यहाँ कुछ नहीं था महाराज। तो माँ ने एक मटकी में, मिट्टी की मटकी में, छोटी सी में छाछ भर के, और जब भगवान के लिए लेके आए मधुमंगल जी, तो इन्होंने देखा गांव के दूसरे जो ग्वाल बाल थे, मन सुखा, श्री दामाजी महाराज, सब भगवान के लिए कोई माखन लेके आया है, कोई मिश्री लेके आया है, कोई मेवा लेके आया है, कोई रबड़ी लेके आया है, सब अलग अलग भोग लगा रहे हैं भगवान को, और भगवान बीच में बैठ के बड़े स्वाद से पा रहे हैं। अब मधुमंगल जी के मन में लगा, महाराज ये मेरी छाछ में भगवान को अर्पण करूंगा तो सबको कैसा लगेगा, देखो ये छाछ लेके आया भगवान के लिए, भगवान खुद सोचेंगे मेरे को छाछ पिला रहा है। तो श्री मधुमंगल जी उस छाछ को, उस मिट्टी में मटकी को अपने मुंह से महाराज वहीं पीने लग जाते हैं, भगवान को नहीं देखते आड़ में। और भगवान उस समय वो माखन छोड़ देते हैं, वो रबड़ी छोड़ देते हैं, वो मेवा छोड़ देते हैं, और मधुमंगल की ओर दौड़ते हैं, अरे मेरी माँ ने मेरे लिए छाछ भेजी, तू अकेले ही पिएगा। झट से जाके वो महाराज वो मटकी छीन ली, और भगवान श्री कृष्ण ने बची हुई झूठी उसकी छाछ, उस मटकी की छाछ भगवान ने पी है। मेवा त्याग दिया, माखन त्याग दिया, 56 भोग छोड़ दिए, और भक्त की छाछ भी भगवान ने पी है महाराज। कई प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने सुनावे। और भी कहा है, उस दिन भी कहा था, कर्मा बेटी जाट की थी भोली नादान, और भोली की पद राखी मुरली वाला श्याम। थाल भरी ने लाई खींचड़ो, ऊपर घे के बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमावे छोरे चाट। ताली भर के लाहिर खींचड़ो, ऊपर के बाट के, जिम मारा शाम धनी जीमावे छोरी जाट के। अरे थाल भरी ने लाहिर खींचड़ो, ऊपर के बाट की, जिम मारा श्याम पिया जीमावे छोरी जाट। ताली भर ने लाहिर खींचड़ो, ऊपर के बाट के, जिम मारा शाम धनी जीमावे बेटी जाट के। भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही मर जाओ। बाबा मारा गाँव गया है, ना जाने कद आवेलो, के भरोसे बैठे सावरा भूखो ही रह जावेलो। अरे आज जिमाओ धने खींचड़ो, आज जिमाओ धने खींचड़ो, काल छाछ की राबड़ी, जिमो मारा श्याम करे जीमावे बेटी जा। हे थाली भर के लाहिर खींचड़ो, ऊपर के बाट की, जिम मारा शाम धनी जीमावे बेटी जाट बार पट खोलती, कैया क्यों नी जी मेरे मोहन कड़वी कड़वी बोल। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती,
द्वारकाधीश भगवान की जय हो। नमः पार्वती। पते हर हर महादेव हर। सब बोलेंगे प्रेम से राधे राधे। तो आओ महाराज, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवेगा, भक्ति करो तो साची कर जो हर्ष हर्ष दश पावेगा। साचो प्रेम हरि से हो तो